राधे राधे फ्रेंड्स। आज है हमारे यहाँ खदान पूजन। खदान पूजन कहते हैं जो गांव में कोई तालाब होता है वहाँ से मिट्टी लाई जाती है जो कि शादी में काम में आती है। तो आज हम वो मिट्टी लेने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ खदान पूजन। तो खदान पूजन का भी एक फंक्शन होता है, उस दिन गाने गवाए जाते हैं। तो सारी महिलाएं इकट्ठे होके ये काम करती हैं और वहाँ से मिट्टी लेने के लिए जाती हैं। विधि विधान से पूजन करके तब मिट्टी लाई जाती है। तो यहाँ खदान पूजन के लिए हम सब लोग हो गए हैं रेडी, अब निकलेंगे पूजन करने के लिए। इस दिन गाना बजाना, वैसे तो शादी का फंक्शन जब शुरू हो जाए तो गाने बजाने तो शुरू हो ही जाते हैं। पूरे दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो ढोलक तो तैयार रहती है बजाने के लिए। यहाँ पे सब लोग एकदम से रेडी हैं और लड़के पूछ रहे हैं कि हमें क्यों नहीं लेके जाते। छोटे छोटे से फंक्शन सारी लेडीजें ही इंजॉय कर लेती हैं, लड़के बेचारे देखते रह जाते हैं। यहाँ खदान पूजन में लड़के नहीं जाते हैं, तो सारी महिलाएं एक साथ होकर जा रही हैं। बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारे यहाँ कैसे पूजन किया जाता है। आ जाओ आप मेरे साथ में और चलते हैं खदान पूजन के लिए। यहाँ पे नाच गाने डांस जो भी इंजॉय करने के तरीके होते हैं सारे अपनाए जाते हैं। और शादियों में रीत रिवाज जो होती हैं केवल खुशियाँ मनाने की होती हैं, इंजॉय करने के लिए होती हैं। जितनी खुशी हम मना सकते हैं, जिस पल को जी सकते हैं उतना जी सकते हैं। तो विधि विधान का मतलब भी यही होता है कि पूरे दिन ढोलक बजती रहे, बस और कुछ नहीं है। यहाँ सब लोग निकल लिए हैं पूजन करने के लिए। और यहाँ इनके यहाँ तालाब बहुत दूर है, तो पैदल ही जाते हैं, पैदल जाएंगे। मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत दूर है, और अगर मैंने सारी वीडियो बनाई तो ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। इसलिए जो मेन पॉइंट हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर बीच में से छोड़ दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ सब लोग निकल लिए हैं, जितनी घर में महिलाएं थीं वही जा रही हैं। यहाँ अर्जुन भाई भी आ गए अपनी हाजिरी लगाने के लिए, ये भी जाने के लिए तैयार हैं। तो हम पहुँच गए हैं खदान में। हाँ क्या रहा है वो तो, हाँ क्या रहा है। हमारे लाए ठंडो पनी नदी गरम ते कहियो जाए लाया ठंडो खदान में पहुंचते ही नाच गाने हो गए हैं शुरू। और यहाँ पे पूजन करने वाले करेंगे पूजन और नाचने वाले नाचते रहेंगे। तो महिलाएं सब एक साथ इकट्ठी हो जाएं, नाच गाने शुरू। यहाँ पे हल्दी लगाने की भी एक रस्म होती है। जितने लोग जाते हैं सबको हल्दी लगाई जाती है। और ये हल्दी लगाना हमारी ननद जी से शुरू हुआ है, उनको तो अच्छे से लगाई गई है, बाकी के सबको हल्की हल्की सी टच करी गई है। हल्दी लगाने के बाद में ये करेंगे यहाँ पूजन, तब वहाँ से उठाएंगे मिट्टी।
जो कि शादी में काम में आने वाली है। यहाँ पे जो हल्दी वाले दिन तिलहन बनती हैं वो भी यहीं सेट हो जाती हैं, किस किस को बनाना है। तो वो सारी भाभी, चाची, बुआ जो भी बनेंगी वो सब साथ में आई हुई हैं। वो सब मिट्टी उठाएंगे, तभी यहीं उनके हाथ मढ़े जाते हैं और तैयार कर दी जाती हैं कि यही तिलहन है। वही हल्दी लगाती हैं। तो यहाँ दूल्हे राजा को जो हल्दी लगाएंगी वो हो गई हैं तैयार, और मिट्टी बुआ जी खोद रही हैं और सब बाकी के सब लोग इसे उठाएंगे। इस तरीके से यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं जो कि शादी में काम में आती है। यहाँ पे पूजन भी कर लिया है इन्होंने, मैं आपको दिखा दूँगी। मिट्टी उठाने के बाद में हम जाएंगे घर जाके भी वही नाच गाना। मैं केवल ये दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ इस तरीके से किया जाता है, और आपके यहाँ किस तरीके से किया जाता है वो मुझे कमेंट में बताएं। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं आप सब लोगों को अपने यहाँ के रीत रिवाज, अपने यहाँ शादी किस तरीके से क्या होता है वो सारी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। और ये छोटे छोटे प्रोग्राम भी मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है। यहाँ जो दूल्हे की मम्मी होती है वो सबके हल्दी लगाती हैं, तो उन्होंने लगा दी है सबको हल्दी। अब ये उसकी दूल्हे की भाभियाँ मिट्टी उठाएंगी नंबर बाई नंबर। यहाँ 5 लोग हैं जो कि मिट्टी उठाएंगे, जो उस दिन दूल्हे को हल्दी लगाएंगे वही मेंबर हैं ये। तो सब लोग मिट्टी उठा के ले जाएंगे। नाच गाने तो जितना भी करो उतना ही कम होता है। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि यहाँ सारे उद्देश्य खुशी मनाने के होते हैं। किसी भी तरीके से खुशी मनाओ, नाचो गाओ, धूम मचाओ, बस यही शादी में पूरे दिन चलता रहता है। रीत रिवाजों के साथ साथ नाच गाने चलते रहते हैं। तो यहाँ देखो नंबर बाई नंबर सब लोग मिट्टी उठा रही हैं। ये दूल्हे की चाचियाँ हैं जो कि मिट्टी ले रही हैं। चाची, बुआ और भाभी और बहन, हमारे यहाँ यही तिलहन बनती हैं। और आपके यहाँ किस किस को बनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। यहाँ मिट्टी लेने के बाद हम लोग गाते हुए बजाते हुए घर जाएंगे। यहाँ हमारे डांस तो कंप्लीट हो ही गए, सब लोगों ने डांस किया है। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता और आप लोगों को देखने में भी फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। यह है यहाँ का तालाब। ये तालाब की पूजा की जाती है। हर गांव में एक तालाब इसीलिए बनाया जाता है कि शादी विवाहों में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। गांव के पानी के साथ साथ यहाँ शादी विवाह में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पूरे गांव का पानी इकट्ठा होता है। पूजन करने के बाद हम आए हैं घर, और घर आके भी थोड़े थोड़े रीत रिवाज हैं उन्हें करेंगे हम पूरा। है। और अब बुलाया है हमने माता रानी को। यहाँ क्रम बाई क्रम विधि विधान से दई देवताओं को भी आवाहन किया जाता है। तो यहाँ माता रानी को बुलाया जा रहा है इस प्रोग्राम में। जिस दिन खदान पूजन होता है उसी दिन यहाँ चकिया पूजन भी होता है।
उसमें माता रानी को इनवाइट किया जाता है। इसी तरीके से सभी देवताओं को हम बुलाएंगे। और यहाँ ये रीति रिवाज सारी पूरी की जा रही हैं। शादी अरेंज मैरिज का मतलब ही यही होता है कि सारे रीति रिवाज तरीके से निभाई जाएं। तो भाई ये है अरेंज मैरिज। और यहाँ ये जाएंगी वहाँ जहाँ मान बनाई जाती है। हर एक छोटी छोटी सी रस्म वहीं जाके पूरी होती हैं। वहाँ देवी देवताओं को एक स्थान दिया जाता है। वहाँ सबको जब नई बहू आएगी तो वहीं जाके उसका पूजन भी होगा, पूजा करवाई जाएगी। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो को देखते रहें। और मैं एक बार फिर से कहूँगी कि जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ जिसने देहली पूजन किया था वही दीदी ये सारे प्रोग्राम कर रही हैं। ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो विशेष ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से कौन से टाइम पे और क्या करना होता है। ये सारी चीज़ों को जानती हैं तो यही करवा रही हैं। शादी वाले घर में एक समझदार सा होना भी बहुत ज़रूरी है, जो सारे हर तरीके के गीत गाना जानता हो या रीति रिवाजों को जानता हो। यहाँ गणेश पूजन से लेके देहली पूजन, भात नौतना, माता रानी का आवाहन करना, हर देवताओं का आवाहन करना, घर के देवताओं को लाना, ये सारी चीज़ों में जो गाने जानता है उसे एक मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन इन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है, सीखने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं और जानना बहुत ज़रूरी भी होता है। अरेंज मैरिज का मतलब यही होता है कि सभी देवताओं के आशीर्वाद से आगे बढ़ा जाए, तो उस शादी में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। जो लोग देवताओं के आशीर्वाद के बगैर शादी कर लेते हैं उन बच्चों को दिक्कत आती है। तो भाई यहाँ अरेंज मैरिज है, सभी देवताओं का आशीर्वाद लिया जा रहा है। ये दीदी सारी चीज़ें जानती हैं। मेरी यहाँ जब शादी थी तो ये कोई नहीं था जानने वाला, तब मेरे बुआ के बेटे ने हर तरीके के गीत गाए थे। उन्हें सारी चीज़ आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ें ही इस चीज़ में भाग ले पाएँ या इन सब चीज़ों को सीख पाएँ। कई जेंट्स भी ऐसे होते हैं जो लेडीज़ों को फेल कर देते हैं। तो भाई वो बहुत होशियार हैं, उन्होंने हर तरीके के गाने सीख रखे हैं, हर तरीके रीति रिवाजों को जानते हैं, कब कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ों को समझते हैं और हमारी इस चीज़ में हेल्प भी करते हैं। मैं तो इतनी भुलक्कड़ हूँ कि करने के बाद भी भूल जाती हूँ। मैं किसी को नहीं बता पाती हूँ, मैं तो पूछ के ही करती हूँ। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपके यहाँ कौन जानता है और सारे रीति रिवाजों को कौन करवाता है। उसके बाद फिर यहाँ गाने बजाने शुरू हो गए और यहाँ वरना वरनी गाए थे सब लोगों ने। जब देवताओं के गाने हो गए उसके बाद में वरना गाए जाते हैं। इस तरीके से हमने खदान पूजन किया। यहाँ से जो भी दीदी बता रही थी उसी तरीके से हो रहा था। यहाँ जिसे मिट्टी खोदते हैं उसको हल्दी लगाना, हल्दी से ही सारे काम होते हैं। आपको भी पता है कि कार्ड को भी हल्दी लगा के ही दूसरे को दिया जाता है। शादी के हर काम में सबसे पहले हम हल्दी का उपयोग करते हैं। हल्दी का उपयोग क्यों करते हैं ये आप सब लोग जानते हो, क्योंकि ये गणेश जी का प्रिय कलर है और हम शादी में बुलाते भी सबसे पहले गणेश जी को ही हैं। गणेश जी विघ्न बाधा हरने वाले होते हैं, इसलिए सबसे पहले गणेश जी को ही बुलाया जाता है। उसके बाद बाकी के देवताओं को बुलाया जाता है। तो यहाँ गणेश जी का प्रिय कलर होने की वजह से जब शादी का सामान भी हम लेके आते हैं तो सबसे पहले हल्दी ही खरीद के लाते हैं, क्योंकि आवाहन उन्हीं का किया है तो उन्हीं की पसंद की सारे काम करते हैं। किसी भी तरीके की कोई विघ्न बाधा ना आए, गणेश जी महाराज खुश बने रहें, इसलिए हम हल्दी का प्रयोग हर काम में करते हैं। कार्ड भी अगर किसी को देने जाएंगे तो उसमें भी सबसे पहले हल्दी लगा के ले जाएंगे। अगर किसी को चावल भी देने होंगे तो उनको भी हल्दी से कलर करके ही देंगे। तो यहाँ सबके हाथों में भी हल्दी लगाई जा रही है। जिससे मिट्टी को हम खोदेंगे उस पर भी हल्दी लगाई गई है। लोटे पे, चाकी पे, जिस पे भी जो भी शादी का सामान यूज करते हैं उस पर सब पे हम हल्दी लगा के ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये गणेश जी को प्रिय है। तो आज का ब्लॉग मेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा, इसलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ पूरा। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से राधे राधे।